Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 10.1. Let's see. Question number 1. Observe the figure and answer the questions. First is name the angle denoted by angle O. एंगल O से ये जो हमारे पास एंगल O है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इसका नेम लिखना है। तो नेम के लिए हम कैसे करेंगे, इसको हम 3 पॉइंट फॉर्म में करेंगे। या तो ये यहां से आप स्टार्ट करिए ए देन ओ सी, जो हमें रिप्रेजेंट करना होता है वो हमेशा मिडल में लिखा जाता है पॉइंट। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे, एंगल ए ओ सी, ए ओ सी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ना करके यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एंगल सी ओ ए। Then question number 2, what is the other way of representing angle 2? जो ये एंगल 2 है, ये हमारे पास एंगल 2 है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरा तरीका क्या होगा। तो उसके लिए हम जैसे ये तो हमने ये वाला मार्क कर दिया, अब 3 पॉइंट फॉर्म में करेंगे, एंगल ए ओ, ये बीच में पॉइंट, देन बी, ये वाला एंगल लेना था तो सिर्फ हमें ये दोनों पॉइंट लेने हैं। और क्या कर सकते हैं, एंगल यहां से स्टार्ट करते हैं तो बी ओ ए, देन सी इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल ए ओ सी। ए ओ सी, क्या ये एंगल 1 है? नहीं, ए ओ सी ये तो हमारे पास एंगल 1 प्लस 2 है। तो इसमें आप क्या करोगे, नो, एंगल 1 इज नॉट इक्वल टू एंगल ए ओ सी। और अगर आप नोट करना चाहते हैं, एज एंगल 1 इक्वल टू क्या है हमारे पास, बी ओ सी। ओके, या फिर सी ओ बी, ये है हमारे पास, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, which of the following statements is are true with reference to the given figure? ट्रू बतानी हमें कौन सी इनमें से है। there are more than 10 angles in figure, जो ये फिगर इसमें 10 एंगल्स है वो आपको देखना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, मैं आपको बताते चलती हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक बार हमने ये पूरा एंगल लिया, ये एक एंगल हो गया, देन ये 2 3 4 5, ये 5 एंगल हो गए। फिर हमने ये लिया 6 यहां तक, जो ये बचा ये कितना हो गया, 7 हो गया। देन फिर हमने ये 8 लिया, फिर ये क्या हो गया, 9 हो गया। देन अगर हम सिर्फ इतना लेते हैं तो ये 10 हो गया। अब ये जैसे मैंने यहां से लिया था, अब इधर से करते हैं। अगर मैं इस एंगल को लेती हूं, ये यहां से लेके इधर तक, यहां तक, तो ये 11 हो गया। इसने क्या कहा था, देयर आर मोर देन 10 एंगल्स इन द फिगर, तो ये हमारे पास क्या है, यस 11 तो हमने काउंट कर लिए, तो मोर देन 10 हो गई है, आगे करने की फिर हमें जरूरत नहीं है। देन बी पार्ट इज एंगल ए ओ बी कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज एंगल 1। इसमें एंगल 1 को हमें देखना है, तो एंगल 1 हमारे पास क्या है, अब इसने ये क्लियरली हमें दिया नहीं है। ये एंगल अगर हम 1 लेते हैं, ये वाला, तो इसको चेक करना है, ये क्या होगा, ए ओ बी या फिर बी ओ ए। इसने क्या दिया, एंगल ए ओ बी, तो ये भी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। देन एंगल 2 इज नेम्ड एज एंगल डी ओ बी, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि एंगल 2 हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास ट्रू नहीं है। देन एंगल सी ओ ए कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज एंगल ओ। एंगल ओ से आप इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एंगल ओ हमारे पास क्या होगा, ई ओ ए। ओके, ये जो पूरा लीनियर पेयर बन रहा है, ये पूरा एंगल हमारे पास एंगल ओ होगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन द फिगर, इस फिगर में कितने एंगल है वो हमें चेक करना है। इसमें देखिए कौन कौन सा एंगल है, मैं यहाँ पे नोट करती चलती हूँ, ठीक है। इसमें एंगल यहां से स्टार्ट कर देती हूँ मैं। एंगल सबसे पहले ये पूरा एक कंप्लीट एंगल है, वो तो हमें लेना ही है, एंगल ओ जिसको हम बोलेंगे। देन 3 पॉइंट फॉर्म में करेंगे नोट। ये एंगल, इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल आर, ये यहां आर ओ क्यू। देन ये वाला एंगल, एंगल क्यू ओ पी। ये एंगल, एंगल पी ओ आर। देन एंगल, जैसे हमने ये लिया था, अब ये पूरा एंगल ले लेते हैं हम। ये एंगल हमारे पास क्या होगा, एंगल क्यू ओ आर। ये वाला एंगल लिया हमने। देन ये एंगल और ये एंगल ऐड कर लेते हैं, कौन सा, ये ऐसे। तो ये हमारे पास एंगल क्या बचेगा, आर ओ पी, एंगल आर ओ पी। 1 2 3 4 5 6। देन और क्या ले सकते हैं हम, एक कंप्लीट एंगल हमने ले लिया इसमें। ये एंगल देखिए, ये वाला एंगल, ये आई होप ये आपको दिख रहा हो। यहां से ये पूरा ऐसे टर्न करके यहां तक, ये एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल क्यू ओ पी। वैसे अब इनको हम लिखते कैसे हैं, हम सिर्फ इसको क्यू ओ पी नहीं लिखते, क्योंकि क्यू ओ पी ये हो गया, तो इसको हम क्या लिखते हैं, रिफ्लेक्स एंगल लिखते हैं, रिफ्लेक्स एंगल क्यू ओ पी। ओके, जैसे जिसमें रिपीट हो रहा हो, जैसे ये वाला हो रहा है रिपीट, तो ये भी क्या है, ये रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो मोर देन 180 डिग्री होता है। तो ये मोर देन 180 डिग्री है, देखिए कितना ये पूरा चला गया, तो ये मोर देन 180 डिग्री में है। ओके, तो ऐसे रिफ्लेक्स एंगल लेते हैं। देन बी पार्ट, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ ऑब्टूस एंगल क्यू ओ आर। तो इसको एक बार मैं इरेज कर देती हूँ। सो इसमें हमें देखना है पॉइंट्स ऑन द इंटीरियर, और एंगल हमें कौन सा लेना है, ऑब्टूस एंगल क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, ये वाला एंगल हमें लेना है। इसमें आपको बताना है पॉइंट जो इंटीरियर में हो। सो इंटीरियर में कौन से होंगे, यहां पे हमारे पास पॉइंट इंटीरियर में, इंटीरियर मीन्स जो अंदर है इसके, तो इस एंगल में कौन से हैं, ये पॉइंट ए एच। आप नोट करोगे इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एंगल क्यू ओ आर, आर ए एंड एच। देन एक्सटीरियर में देखते हैं, तो इसको इधर वाले को छोड़ के इधर की साइड में देखना है, तो ये हमारे पास एक्सटीरियर में हो गए एफ सी पी डी। और आप लेना चाहो तो इसमें ये पॉइंट भी ले सकते हो ई, क्योंकि ये भी एक्सटीरियर में है। देन बाउंड्री ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल की बाउंड्री के ऊपर कौन सा है, ये हमारे पास है बाउंड्री पे जी, देन ये ओ, देन बी, ये बाउंड्री के ऊपर है। देन नेक्स्ट इज ऑन द बाउंड्री ऑफ विच एंगल एस डज पॉइंट ई लाई। आपको बताना है एंगल या कौन से एंगल से जिसके ऊपर ई पॉइंट लाई कर रहा है, तो कौन सा एंगल है ये। इसमें आप ये वाला एंगल ले सकते हो और ये वाला भी ले सकते हो। इसको हम लेते हैं क्यू ओ पी, एंगल क्यू ओ पी, एंड
दूसरा आप ले सकते हो इसमें एंगल ROP। ओके, ये दोनों आपके पास हो सकते हैं। थैंक यू so much for watching my video and have a great day.